लीनियर मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से, स्मॉल p, and its definition is or it is defined by it is product of mass and velocity। तो लीनियर मोमेंटम बेसिकली होता क्या है, ये इंपैक्ट को बताता है। जैसे कोई चीज जाके कहीं टकराई तो ये इंपैक्ट कितना होगा, ठीक है। अब इसको फोर्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना, मैं भी इसका दो एग्जांपल देके इसका थोड़ा सा पिक्चर क्लियर करता हूं। लेकिन ये याद रखना कि कितने जोर से लगेगी या क्या इंपैक्ट होगा, इंपैक्ट का असर क्या होगा, ये होता है लीनियर मोमेंटम। तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब मैं दो एग्जांपल डिस्कस करता हूं, ठीक है। मेरे पास एक बंदूक की गोली है, ठीक है, मतलब बुलेट, और मेरे सामने मान लो प्रियांश खड़ा है, ठीक है। अब मैं उसको गोली को हाथ से पकड़ के प्रियांश को फेंक के मारता हूं, तो प्रियांश कितने जोर से लग सकती है, मतलब एक छोटा सा बुलेट है और मैं उसको हाथ से पकड़ के फेंक के मारा, ठीक है। अब वही गोली मैं बंदूक में लोड करता हूं और फिर तेरे को मारता हूं, तो दोनों में ज्यादा जोर से कब लगेगी? ऑब्वियसली जब मैं बंदूक में लोड करके मारूंगा तब। गोली तो वही है, जो मैं हाथ से फेंक के मारा उसमें गोली वही थी, और उसी गोली को मैं बंदूक में लोड करके मारा, गोली वही थी। तो तेरे को जोर से क्यों लगी? क्योंकि गोली में वेलोसिटी ज्यादा थी। तो तेरे को कब जोर से लगी? जब वेलोसिटी ज्यादा थी। तो मैं एक ऐसे एरो बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। अब कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें वेलोसिटी सेम है। मान ले प्रियांश तू खड़ा है एक रोड की ढलान पे खड़ा हुआ है, ठीक है। वहां से एक साइकिल ऐसे ढलान से लुढ़कते हुए आई, मतलब उसको कोई चला रहा है, वैसे लुढ़कते हुए आई, एक 20 की स्पीड से आई, मान ले 20 की स्पीड से आई और आके तेरे को टक्कर मार दिया, तो कितना नुकसान हो जाएगा तेरा, ठीक है। एक साइकिल आई और आके तेरे से टकरा गई। अब सेम ढलान में मान ले एक ट्रक आ रहा है उतनी स्पीड से, 20 की स्पीड से ट्रक आया और वो आगे तेरे को टक्कर मारा, तो इसमें तो साइकिल से तो ज्यादा ही नुकसान होगा मेरे ख्याल से, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो पहले वाले केस में बुलेट, दोनों केस में मैंने बुलेट लिया था, तो जो मास था उसमें इक्वल टू साइन लगा दिया, मास बराबर था, बुलेट का मास मैंने चेंज नहीं किया। लेकिन जब मैं वेलोसिटी बढ़ा दिया तब तेरे को जोर से लगी, ठीक है। दूसरे केस में अपन वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दी, मतलब साइकिल भी 20 की स्पीड से आई और ट्रक भी 20 की स्पीड से आया, लेकिन मेरे को ज्यादा जोर से कब लगी? जब मास ज्यादा था। मतलब ट्रक वाला एग्जांपल, ट्रक के केस में मास ज्यादा था। तो जब अब मैं पूछूं, दोनों एग्जांपल मिला के मैं पूछूं कि ज्यादा जोर से कब लगती है, तो तू बताएगा कि जब वेलोसिटी ज्यादा हो और मास ज्यादा हो। मतलब ये दोनों मिलके बेसिकली डिसाइड करते हैं कि ज्यादा जोर से कब लगेगी, मतलब कितने जोर से इंपैक्ट होगा। तो दिस इज लीनियर मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम मींस कितने जोर से इंपैक्ट होगा। तो कितने जोर से इंपैक्ट होगा उसमें सिर्फ मास या सिर्फ वेलोसिटी काफी नहीं होता, दोनों का रोल होता है। जैसे यहाँ पे मास नहीं बढ़ाया है लेकिन वेलोसिटी बढ़ा दिया तो जोर से लगी मेरे को, ठीक है। वैसे नीचे वाले एग्जांपल में वेलोसिटी नहीं बढ़ाया लेकिन मास बढ़ा दिया तो भी जोर से लगी। तो मेरे को ये समझ में आया, वेलोसिटी बढ़ाओ तब भी जोर से लगती है, मास बढ़ाओ तब भी जोर से लगती है, मतलब दोनों का रोल है। कितने जोर से लगेगी उसमें दोनों का रोल है। तो अपन ये जो मोमेंटम बनाए फाइनली इसको दोनों को मिला के बनाए, क्योंकि मेरे को ये समझ में आ गया कि दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू v। मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू v, सिंपल सा फॉर्मूला है और मैं जैसा बोला था यही इसका डेफिनेशन है। तो मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दोनों का प्रोडक्ट है, उठा के इनटू कर दो, सिंपल है लीनियर मोमेंटम। याद रहेगा व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। और इसमें देखो मास तो स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जो वेलोसिटी है ये वेक्टर होता है, तो ये वेक्टर है इसलिए मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एक चीज तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है वेलोसिटी की वजह से, ठीक है। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम कोई भी पूछेगा मास एंड वेलोसिटी। वो एग्जांपल समझ में आया, एक बुलेट को मैं हाथ से फेंक के मारा, अब उसी बुलेट को मैं एक रिवॉल्वर में लोड करके मारा तो ज्यादा जोर से क्यों लगी? वेलोसिटी बढ़ गया। वैसे ही एक ही स्पीड में मेरे को आके ट्रक मारा, एक ही स्पीड में आके मेरे को साइकिल मारी, ज्यादा जोर से कब लगेगा? जब ट्रक मारेगी, क्योंकि उसमें मास ज्यादा है।
तो बेसिकली कितने जोर से लगेगा जब हमको बताना होता है तो हम लोग मोमेंटम बता रहे होते हैं। लीनियर मोमेंटम नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, सिर्फ मोमेंटम बोलोगे काफी, 9th के लेवल में सिर्फ मोमेंटम बोल सकते हो, ठीक है। तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्चुअली अपने को सेकंड लॉ पढ़ने के पहले मोमेंटम जानना जरूरी था, क्योंकि सेकंड लॉ के स्टेटमेंट में मोमेंटम वर्ड आता है, ठीक है। तो ये मोमेंटम तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। सो व्हाट इज मोमेंटम? अगेन मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं इसको, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सिंपल सी चीज है, किसी भी बॉडी में मास तो होता ही है, और अगर वो चल रहा होगा तो वेलोसिटी भी होगा उसमें। अच्छा, अगर कोई चीज खड़ी हुई है तो वेलोसिटी जीरो हो गया तो मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मास तो कभी भी किसी भी बॉडी का जीरो हो नहीं सकता। अगर कोई सामान है तो उसमें मास तो होगा, लेकिन अगर वो स्टेशनरी है दैट मींस उसका मोमेंटम जीरो हो गया। अब अपन आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। उसमें हमको ये लीनियर मोमेंटम वाला एक टर्म यूज होगा। उसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, according to Newton's second law of motion, the rate of change of linear momentum, words पे ध्यान देना, the rate of change of linear momentum is directly proportional to the external force applied on the body, ठीक है। the rate of change of linear momentum is directly proportional to the external force applied on the body। तो रेट ऑफ चेंज मैंने पहले भी बताया हुआ, अगर रेट वर्ड आता है तो डिवाइडेड बाय टाइम कर देना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम यहाँ पे चेंज हो रहा है, मतलब दो मोमेंटम होंगे। मतलब देखो जैसे गाड़ी अपन चला रहे होते हैं, मैं एक्सेलरेटर देता हूँ, तो एक्सेलरेटर देते ही गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, तो पहले उसका एक मोमेंटम था और स्पीड बढ़ने के बाद उसका एक मोमेंटम हो गया। वैसे मैं ब्रेक लगाया गाड़ी में, तो पहले वो इसका खुद का एक मोमेंटम था, अब फिर वेलोसिटी कम हो गई तो उसका एक नया मोमेंटम आ गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो अपन दो मोमेंटम लिख लेते हैं। P1 मान लेता हूं मैं, ये है इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, और P2 को मान लेते हैं अपन फाइनल मोमेंटम। तो ये अपन लोगों ने दो मोमेंटम ले लिया, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। अच्छा, अब इसको फार्मूला के हिसाब से लिखना है। मोमेंटम का फार्मूला अभी अपन देखें, मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो किसी की बॉडी का, अगर सेम बॉडी की बात कर रहे हैं तो मास तो उसका बदलेगा नहीं, मास तो सेम होगा। तो m तो लिख रही है मेरे को, दोनों जगह m लिख दिया। इनिशियल मोमेंटम में इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा, मतलब u आ जाएगा, और यहां पे फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा v। मतलब दोनों ही वेलोसिटी लिख रहा हूं मैं, लेकिन इनिशियल लिखने के लिए mu कर दिया, फाइनल लिखने के लिए mv कर दिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखना है मुझे। मतलब फॉर्मूला ये बोलता है कि जब अपन किसी बॉडी पे, चलती हुई बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब P2 माइनस P1 अपॉन T। सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलता तो P2 माइनस P1 लिखता, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल लिखता। लेकिन अगर मैं रेट ऑफ चेंज बोलता हूं तो उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताना जरूरी है, तो P2 माइनस P1 अपॉन T, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं मैं, इक्वल टू का साइन ले आता हूं, तो ये मेरा बन जाएगा F इज इक्वल टू K इनटू P2 माइनस P1 अपॉन T। अब P2 और P1 है क्या? मोमेंटम से, इनिशियल और फाइनल दोनों का अपन यहाँ पे नाम लिखे हुए, उन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। ये बन जाएगा K mv माइनस mu अपॉन T। अब देखो इन दोनों में से m को मैं कॉमन ले सकता हूं, तो m मेरा आ जाएगा बाहर, तो ये आ जाएगा K m v माइनस u अपॉन T, और इधर लिखा है f, और ब्रैकेट में क्या बच गया देखो, v माइनस u अपॉन T, और ये v माइनस u अपॉन T फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से याद करो, v इज इक्वल टू u प्लस at से याद करो कि v माइनस u अपॉन T क्या होता है, a होता है। तो फाइनली अपना f कितना हो गया, f इज इक्वल टू हो गया k इंटू m इंटू a। और आगे चल के याद रखना कि ये जो k है इट इज इक्वल टू 1 होता है, और इसका रीजन ये लिखोगे कि इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट k की वैल्यू 1 होती है, मतलब k की कोई वैल्यू नहीं होती, वो 1 होता है, यूनिट उसका मान लेते हैं। तो फाइनली मुझे फॉर्मूला मिला f इज इक्वल टू ma, एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और ये डिफाइन करता है फोर्स को। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है,
इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जिनका अगर किसी को क्लियर ना हुआ हो तो। सबसे पहले हम लोग देखें व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम होता है, उसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं m into v, मास इनटू वेलोसिटी। एग्जांपल से शायद तुम लोग को समझ में आएगा, इंपैक्ट कितने जोर से है वो जब हम लोग बताते हैं तो इट इज मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो दिस इज मोमेंटम। अब सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलता है एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब किसी भी गाड़ी में, गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं, चलती हुई गाड़ी में अपन ब्रेक लगाते हैं, एक्सेलरेटर लगाते हैं, उसकी वेलोसिटी बदल जाती है। मान लो पहले वो गाड़ी चल रही थी u की स्पीड से, तो उसका मोमेंटम m into u लिखूंगा मैं। फिर मैंने लगाया ब्रेक, अब उसकी स्पीड कम हो गई, तो अब मैं नई स्पीड आ गई, उसको मैं m into v लिख दिया। तो दिस इज इनिशियल मोमेंटम, दिस इज फाइनल मोमेंटम। तो p2 p1 मेरा बन गया mv mu अपॉन d। इसमें से m को बाहर ले लिया तो अंदर बचा v u अपॉन t। और फाइनली अपन यहाँ पे बता दिए कि k is equal to 1 होता है, बिकॉज इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड कि k की वैल्यू 1 होती है। मतलब ये एक्सपेरिमेंट करके निकाले होंगे, मतलब k का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तो k को अपन लोग लिख लेंगे 1, ठीक है। तो ये जो फोर्स है इसका दो टाइप का अपन लोग यहाँ से यूनिट लिख सकते हैं। एक तो फोर्स का यूनिट सबको पता है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और न्यूटन के अलावा तुम लोग एक चीज यहां से भी लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे दिख रहा है मेरे को? मास होता है केजी में, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया। नॉर्मली इसको अपन लोग रेगुलर जो जनरल भाषा जो यूज करते हैं उसमें अपन लोग फोर्स का यूनिट न्यूटन बताते हैं। तो फोर्स इज रिप्रेजेंटेड एज न्यूटन। अच्छा, अब यहां पे क्वेश्चन आएगा कि 1 न्यूटन को डिफाइन करो, व्हाट इज 1 न्यूटन अगर पूछ ले तो 1 न्यूटन बताने के लिए क्या करोगे? जो फार्मूला निकाले हो F इक्वल टू ma निकाले हो। अब इसमें बोल रहा है F इक्वल टू ma में फोर्स कर दो 1, तो ये 1 कब होगा? जब ये दोनों बाजू में इनटू 1 होंगे। तो 1 into 1 मतलब 1 kg into 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 1 मास और 1 एक्सेलरेशन कर दिया, तो 1 into 1 करूंगा तो 1 होता है। एक एग्जांपल ले लें, तो अगर मेरे को 1 न्यूटन को डिफाइन करना हो, 1 न्यूटन कितना होता है, तो मैं क्या बोलूंगा? व्हेन अ बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 kg is accelerated through a unit is accelerated through 1 meter per second square, the force exerted on that body is said to be 1 newton। बड़ा आसान है, खुद से बनाया मैंने ये। कैसे खुद से बनाया? दोनों की वैल्यू 1 कर दिया, 1 into, आप ये मत बोलना सर 2 into 0.5 भी तो 1 होता है, नहीं वैसा नहीं करना है अपने को। एक जनरल अपन लोग फार्मूला लिख रहे हैं, सबको 1 1 1 लिख दिया। अगर इधर 1 है तो 1 into 1 1 होता है, तो इन दोनों को 1 लिख दिया। इफ अ मास ऑफ 1 kg of body is accelerated through 1 meter per second square, the force exerted on that body is said to be 1 newton। तो ये हो गया 1 न्यूटन का डेफिनेशन, या अगर उसका डेफिनेशन तुम लोग को पूछ ले तो। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखो कैसे इसका यूज कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल को जब हम लोग कैच करते हैं तो क्या होता है? जब मैं किसी चीज को ऐसे कैच पकड़ता हूं तो उसकी वेलोसिटी कम होती है कि नहीं? बॉल बहुत तेजी से आ रही है मेरे पास, मैं उसको कैच करता हूं, मैं बेसिकली क्या करता हूं? हाथ से उसमें फोर्स लगाता हूं, और फोर्स लगा के उसकी वेलोसिटी को u से v पे लेके आता हूं, उसको थोड़ा सा टाइम देता हूं। जब हाथ में पीछे कर रहा हूं उतने देर बॉल मेरे हाथ के कांटेक्ट में है, उसको मैं थोड़ा सा टाइम दिया, तो उतने टाइम में उसकी वेलोसिटी u से v पे आ गई, थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है। वैसे ही जब हम हाई जंप करते हैं तो या तो नीचे रेत बिछा के रखते हैं या फिर गद्दा बिछा के करते हैं। तो जब अपन डायरेक्ट जमीन में कूदोगे तो बहुत जोर से लगेगी, तो जब हम लोग किसी गद्दे में कूदते हैं तो अपने रुकते रुकते गद्दा ऐसे दबता है, तो ऐसे दबेगा तो थोड़ा सा मेरे को टाइम एक्स्ट्रा मिलता है अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, तो वो इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता है। तो जब मैं गद्दे से कांटेक्ट में आया तब मेरी वेलोसिटी थी u, और रुकते रुकते मेरी वेलोसिटी 0 ही हो जाती है, मतलब उसमें तो फाइनली मैं रुक ही जाऊंगा, तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई। तो ये एक एग्जांपल हो गया उसमें मैं, अच्छा इसमें गद्दा दबते हुए थोड़ा सा टाइम गुजरा तो ये अपनी t की वैल्यू हो गई, तो फोर्स को मैंने बेसिकली कम कर लिया यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। वैसे ही जब कार्स का हम लोग सीट बेल्ट बांधते हैं,
अचानक मेरे को मान लो ब्रेक लगाना पड़े और अगर मैं सीट बेल्ट नहीं बांधा हूं तो क्या होगा, मैं जाके स्टीयरिंग से टकरा जाऊंगा, मेरा मुंह फूट सकता है, रिब केज टूट सकता है, बहुत जोर से एक्सीडेंट में लोग इसी में मरते हैं। वही चीज अगर मैं सीट बेल्ट बांधा हुआ हूं तो मैं पूरा स्टीयरिंग में जाके नहीं टकरा पाऊंगा। सीट बेल्ट क्या करता है, मेरे को थोड़ा सा एक इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है कि मैं थोड़ा दूर जाके रुक जाता हूं, तो वो टाइम बढ़ा देता है इम्पैक्ट का। तो यहाँ पे क्या होगा, जब कार चल रही थी तो मैं कितनी वेलोसिटी में था u, सीट बेल्ट की वजह से मेरी वेलोसिटी कम हो गई v, और रुकते रुकते थोड़ा सा टाइम लगा t, तो वहां भी अपना टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है जिसकी वजह से अपन लोग को चोट कम लगती है। तो F इज इक्वल टू m इंटू ए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। 5 kg और वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकंड। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे को निकालना मोमेंटम, तो मास इनटू वेलोसिटी करना है, मीन 75 इनटू 2 करूंगा, ये हो गया मेरा 150। सिर्फ 150 लिख के छोड़ के आओगे तो आधा नंबर एक नंबर कट जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा। तो इसका यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, सिंपल सा यूनिट है, दोनों के यूनिट को भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, what would be the force required to produce an acceleration of 2 meter per second in a body of mass 12 kg। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा है, फोर्स निकालना है, मेरे को एक्सेलरेशन दिया है, मास दिया है, तो एक्सेलरेशन कितना दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास दिया मेरे को 12 kg। फोर्स पूछ रहा है, फोर्स होता है m into a, मतलब मेरे को 12 into 2 करना, आ गया 24 न्यूटन, सिंपल। अब मेरे से पूछ रहा है कि अगर इसी क्वेश्चन में देखो, what would be the acceleration of the body if force is doubled। अगर इसी बॉडी में मैं फोर्स को डबल कर दूं, तो डबल करने का ये मतलब नहीं कि तुम लोग यहाँ 24 को बैठ के 48 कर रहे हो, ये करने की जरूरत नहीं है। F is equal to ma में देखो, m तो कांस्टेंट है, तो m अगर मैं हटा दूं तो F is proportional to a होता है। तो अगर मैं इसको डबल कर रहा हूं तो ये भी डबल हो गया, मतलब एक्सेलरेशन अगर पहले 2 था, अभी फोर्स डबल रख रहा है, तो नया वाला जो एक्सेलरेशन होगा a u, इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि फोर्स इज डबल, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। देखो मास तो चेंज हो नहीं सकता ना बॉडी का, कोई 100 किलो की ट्रक चल रहा है तो वो 100 ही किलो का रहेगा, ऐसा थोड़ी कि फोर्स लगाने पे वो 120 किलो का हो जाएगा, तो m तो बदलेगा नहीं। तो फोर्स बढ़ रहा है या a बढ़ रहा है तो f बढ़ेगा, m चेंज नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन देखो, a man pushes a box of mass 50 kg with a force of 80 newton, what will be the acceleration। फर्स्ट पार्ट इसका बताना मेरे को, एक्सेलरेशन, तो 50 kg दिया है, 80 न्यूटन दिया है, तो फिर से यही फार्मूला यूज करेंगे अपन लोग, 80 न्यूटन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरा 8/5, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में बोलता है what would be the acceleration if mass was halved। what will be the acceleration if mass was halved। अब मेरे को ये पूछ रहा है कि अगर मैं मास को हाफ कर दूं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। अब मास कितना दिया है 50, इसका आधा कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 80 is equal to 25 into acceleration। इसको सॉल्व करो, एक्सेलरेशन की आएगी वैल्यू 80/25, 25 3 is 75, 3 पॉइंट बच रहा है 5, 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन यहां पे डबल हो गया, ठीक है, वैल्यू पुट किया, एक्सेलरेशन डबल हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखो, a certain force exerted for 1.2 second raises the speed of an object from 1.8 to 4.2, later the same force is applied for 2 seconds, how much does the speed changes in 2 seconds। अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, चलो देखते हैं। A certain force, अपने को फोर्स नहीं मालूम है, ठीक है, कितने टाइम तक लगाया ये मालूम है, तो नंबर 4 में अपने को t1 दिया हुआ है 1.2 सेकंड्स। t1 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2 बार टाइम दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट की स्पीड 1.8 से 4.2 हो गई, मतलब u हो गया मेरा 1.8 मीटर पर सेकंड और v हो गया 4.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मेरे को टाइम मालूम है, वेलोसिटीज मालूम है, ठीक है। अच्छा यहां पे देखो मास नहीं दिया अपने को सिर्फ फोर्स बता दिया है, तो मास को अपन m मान लेते हैं, लेट मास बी
मास को अपन कुछ लिख नहीं सकते तो मास को m मान लेता हूं मैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। ma नहीं लिखना चाहते हैं, एक्सेलरेशन तो मालूम नहीं है, तो m की जगह मैं लिखूंगा v माइनस u अपॉन t। तो v मुझे मालूम है, u मुझे मालूम है और t मुझे मालूम है, ठीक है। मास पक्का नहीं दिया ना, देख लो क्वेश्चन में कहीं मास तो नहीं दिया, नहीं दिया। तो m को m ही रहने देते हैं, ये मेरा हो जाएगा m इंटू v 4.2 माइनस 1.8 अपॉन 1.2। सॉल्व करो इसको, 4.2 माइनस 1.8 कितना होता है, 2.4 होता है अपॉन 1.2 करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 2m आ जाएगा, ठीक है। 2m न्यूटन, आगे यूनिट लिखना नहीं बोलना, 2m न्यूटन। मेरे से भी कई बार वो वाली गलती हो जाती है, ठीक है। आगे पूछ रहा है, लेट द सेम फोर्स इज अप्लाइड फॉर 2 सेकंड्स। टाइम को अपन चेंज कर दिए 2 सेकंड के लिए, ठीक है। हाउ मच डज द स्पीड चेंजेस इन 2 सेकंड, हाउ मच डज द स्पीड चेंजेस इन 2 सेकंड। 1.2 सेकंड में स्पीड अपनी बढ़ के 4.2 सेकंड हो गई थी। अब मेरे से पूछ रहा है कि 2 सेकंड में कितना हो जाएगा, ओके। एक्सेलरेशन निकालने के पहले a की वैल्यू आ रही मेरी 4.2 माइनस 1.8 अपॉन 1.2, v माइनस u अपॉन t करने पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ रहा है। एक्सेलरेशन तो चेंज होगा नहीं, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होता है। अब मेरे से पूछ रहा है इसी एक्सेलरेशन से अगर मैं 2 सेकंड तक लगाऊं तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। मतलब ये फोर्स का फार्मूला क्वेश्चन नहीं था, यहां पर मेरे को ये वाला फार्मूला लगाना है, v u + at। इसमें मेरे को क्या क्या मालूम है, मेरे को इनिशियल वेलोसिटी मालूम है 1.8, एक्सेलरेशन मालूम है 2 और टाइम भी बता दिया 2 2 4 + 1.8 ये हो जाएगा 5.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। अच्छा, अपने से पूछा है चेंज इन स्पीड, पूछा क्वेश्चन का आंसर 4 दिया, क्योंकि तब मेरे को क्लिक किया चेंज इन स्पीड, तो फाइनल स्पीड हो गई 5.8, इनिशियल स्पीड थी 1.8, तो चेंज इन स्पीड मैं लिखूंगा 5.8 माइनस 1.8, ये आ गया 4.8 मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन स्पीड बताना था अपने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये और बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। A constant force acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds, ठीक है। It increases the object velocity from 3 to 7. Find the magnitude of applied force. तो सबसे पहले तो अपन लोग फोर्स निकालते हैं, यही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो मैं इसको नहीं मिटाता। इसमें देखो अपने को क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम लोग, फोर्स निकालना है मेरे को। वेलोसिटी कितने से कितनी हो गई, 3 से 7 हो गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी 7, इनिशियल वेलोसिटी 3। कितने टाइम तक लगाए हैं अपन लोग, 2 सेकंड। और मास कितना था बॉडी का, 5 kg। ये सॉल्व करना अपने को, ठीक है। सही लिखा 5 kg, ठीक है। तो 7 - 3 4/2 2 × 5 10 न्यूटन, 10 न्यूटन इज द आंसर, यस। आगे बोल रहा है now if force were applied for a duration of 5 seconds what would be the final velocity। अगर इसी फोर्स को मैं 5 सेकंड तक लगाता, 5 सेकंड तक, तो नया वेलोसिटी क्या होगा, नया फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ये बताना है। तो इसी फोर्स को मतलब 10 = यही फार्मूला फिर से लिखना है, तो मास तो चेंज होगा नहीं, मास 5 ही रहेगा। फाइनल वेलोसिटी निकालना है मेरे को, तो वो v हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी भी चेंज नहीं होने वाली है और टाइम की जगह 2 की जगह आ जाएगा अपना 5 सेकंड। तो ये हो गया 5 और 5 कट गया, देखो ये -3 इधर आ गया, +3 हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी अपनी 13 मीटर पर सेकंड, which आंसर इज करेक्ट, 13 मीटर पर सेकंड। ये समझ में आया यहाँ पे क्या किया। फर्स्ट केस में मेरे को निकालना था फोर्स, तो ये वाला फार्मूला यूज किया, मास इनटू एक्सेलरेशन, m और एक्सेलरेशन की जगह v - u अपॉन t कर दिया, ठीक है। फिर जो वैल्यूज गिवन थी वो रखा, 10 न्यूटन आ गया। अब बोल रहा है कि यही फोर्स लगाना है 5 सेकंड के लिए, पहले 2 सेकंड के लिए लगाया था, अब बोल रहा है कि 5 सेकंड तक लगाओ। तो 5 सेकंड में जब लगाऊंगा तो ये वाला 5 और ये वाला 5 कट गया, 5 kg और नीचे का 5, ठीक है। तो अब ब्रैकेट में मेरे पास फाइनल वेलोसिटी निकालना है मेरे को। फाइनली 5 सेकंड तक ज्यादा स्पीड आई ना, क्योंकि एक्सेलरेट होती बॉडी। किसी चीज को जब अपन फोर्स लगा के धक्का मारते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है,
तो स्पीड बढ़ गया मतलब वो एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। तो नया वेलोसिटी कितना आएगा, वो आ गया 13 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में 3 से 7 गई थी, 5 सेकंड में 3 से 13 मीटर पर सेकंड चली गई। ठीक है, तो ये अपना हो गया 13 मीटर पर सेकंड इसका। अब क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। 6 को देखो, which would require a greater force, accelerating 2 kg mass at 5 मीटर पर सेकंड या 4 kg mass at 2 मीटर पर सेकंड। मतलब अपने को बताना है कि फोर्स किसमें ज्यादा चाहिए रहेगा। तो सिंपल सा चीज है, अपने को m दिया हुआ है, a दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में m1 मेरा दिया हुआ है 2 kg और a1 दिया मेरे को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो f1 आएगा m1 into 10 न्यूटन, m1 into a1। वैसे ही m2 दिया मेरे को 4 kg और a2 दिया मेरे को 4 मीटर पर, नहीं 4 नहीं दिया शायद, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो f2 आएगा 4 into 2 8 न्यूटन। तो ज्यादा बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है। तो फर्स्ट वाला केस में बोलोगे more force is required to accelerate 2 kg of mass with acceleration of 5 meter per second square। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, a motor car is moving with a velocity of 108 km per hour and it takes 4 seconds to stop। याद रखना, स्टॉप का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई अपनी। ठीक है, उसके बाद calculate the force exerted by the brakes on the motor car if the mass along with the passenger is 1000 kg। तो हमको क्या क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में। u दिया मेरे को 108 किलोमीटर पर आवर। तो क्या मैं इसको ऐसा छोड़ दूं, नहीं, इसको अपने को एसआई सिस्टम में लाना है, मतलब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो इसमें इनटू अपन 5/18 करेंगे, 18 6 108 होता है, तो ये मेरा बन गया 30 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले तो अपन u को चेंज कर दिए। इसके बाद क्योंकि गाड़ी रुक रही है इसलिए v की वैल्यू 0 हो गई। मास मुझे दिया हुआ है, पैसेंजर के साथ मिला के बोल रहा है कि 1000 kg का होगा। ठीक है, और गाड़ी को रुकने में टाइम लगा 4 सेकंड का। तो टाइम अपने को लग गया 4 सेकंड। तो अपने को ये सारी चीजें दी है, u v t और m दिया हुआ है। अपने से पूछ रहा है कि बताओ ब्रेक लगाते समय अपन कितना फोर्स लगाए थे, कैलकुलेट करके बताओ। तो F का फिर से वही वाला फॉर्मूला, m into a की जगह मैं लिख दूंगा m into v minus u upon t। v की वैल्यू कितनी है अपन सब लोग, इसलिए मैं पहले से गिवन वैल्यूज पहले लिख लेता हूं ताकि परेशानी ना हो बाद में। तो v की वैल्यू हो गई 0, m पहले m लिख लेते हैं, m है अपना 1000 into 0 minus u कितना है 30 अपॉन टाइम कितना है 4 सेकंड। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 4 से ये कटेगा, ये 250 हो गया और अंदर आ रहा है अपना -30। तो 25 3 -7500 न्यूटन। इतना फोर्स में लगाया, माइनस में आएगा याद रखना, क्योंकि अपना रिटार्डिंग मोशन है। अपनी जो वेलोसिटी है 30 से 0 हो गई, तो ब्रेक लगा रहे हैं अपन। तो ब्रेक लगा रहे हैं तो अपन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब तो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, देयरफॉर फोर्स विल बी नेगेटिव -7500 न्यूटन। लास्ट क्वेश्चन, a force of 5 newton gives a mass m1 and acceleration of itna and a mass m2 and acceleration of itna. What acceleration would it give if both the masses were tied together? Okay, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी नहीं, एग्जाम में थोड़ा फंसाने के लिए पूछता है थोड़ा सा, क्योंकि नया टाइप का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, इसमें दो मास गिवन है और देखो दोनों मास का अपने को वैल्यू नहीं बताया। ठीक है, फर्स्ट केस में बोल रहा है 5 न्यूटन से 10 का एक्सेलरेशन मिला, मतलब क्वेश्चन 7 में फर्स्ट केस में 5 न्यूटन इज इक्वल टू m1 into 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से मेरा m1 निकल जाएगा, 5/10 करूंगा तो m1 आ गया मेरा 5/10 और 5/10 कितना होता है 0.5 kg। ऐसा सिस्टम में चल रहे हैं तो kg में आ गया। दूसरे केस में बोल रहा है उतने ही फोर्स में एक्सेलरेशन अपने को 20 मिल रहा है, मतलब फिर से 5 न्यूटन इज इक्वल टू m2 into 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से m2 निकल जाएगा 5/20, 5/20 कितना होगा 0.25 kg, मतलब 1 पाउंड। लेकिन 1 पाउंड मत लिख देना, वहां पे 0.25 kg लिखना है आपको। तो दिस इज 0.25 kg। अब मेरे से बोल रहा है कि अगर यही फोर्स लगाना है लेकिन अब इन दोनों बॉडीज को मैं बांध दूं
तो पहले m1 ऐसे अलग था, m2 ऐसा अलग था, अब दोनों को एक के ऊपर एक रखते हैं, m1 और m2 ऐसे रखते हैं, समझे? तो अब तो वेट बढ़ जाएगा, तो व्हेन बोथ द बॉडीज आर टाइड टुगेदर और यही फोर्स लगा रहे हैं अपन, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? तो जब दोनों को साथ में बांध दूंगा तो वजन कितना हो जाएगा? 0.5 प्लस 0.25, तो जो नया मास होगा वो होगा मेरा m1 प्लस m2, मतलब 0.5 प्लस 0.25 मतलब 0.75, ठीक है? 0.75 क्या? kg। अब फोर्स तो यही है 5 न्यूटन, आपने को निकालना है एक्सेलरेशन कितना है, तो 5 न्यूटन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 5 अपॉन 0.75, इसको सॉल्व करते हैं, 500 अपॉन 75 हो गया ये, 25 2 जा 3 जा, ये 3 से कर रहा हूं तो 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, व्हिच इज शायद राइट आंसर है, यस 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको डिवाइड करना। मैं देखा हूं तुम लोग को पहले भी ये डिवाइड करते समय गलती करते हो तुम लोग, तो ये डिवीजन पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, ठीक है? डेसिमल वाला गलती कर रहे थे तुम लोग पहले।